आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS एक्सेल के अंदर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है। हम लोग पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको फाइल बनाना, परसेंटेज निकालना, टोटल निकालना, डिवीजन निकालना, एक मार्कशीट बना के आपको हम सारा फंक्शन सिखाए, पेज सेटअप के बारे में आपको बताया, हीडर फुटर कैसे सेट करेंगे, प्रिंट निकालना बताए। अब हम लोग को आज के इस सेशन में, आज इसके इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बारी बारी से सब सेल के बारे में हम बताएंगे। तो अभी हमारी आज का इस टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो नाम से स्पष्ट है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आखिर काम क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं हम लोग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने का मतलब है कि हम कोई भी ऐसा चीज़ कंडीशन के हिसाब से चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमको ये ऐसा कंडीशन हो तो हमको ये हाईलाइट करके इसको कलर में स्पेशली हमको दिखाए। फिगर भी दिया हुआ है, हाईलाइट, इंटरेस्टिंग सेल्स, नहीं अनयूजुअल वैल्यू जो भी है इस टाइप से आपको काम करेगा, नाम से स्पष्ट है। तो ये सब काम हम लोग एक्सेल के अंदर में कैसे करेंगे, ये हम लोग को आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ हाईलाइट्स, सेल्स रूल, टॉप बॉटम, 12 दिया हुआ, कलर स्केल, आइकन सेट्स, ये सारा ऑप्शन सबको हम लोग बारी बारी से करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, सपोज कीजिए कि हमको इतना को ब्लॉक बनाते हैं, आप जितना में चाहे उतना को ब्लॉक बना के उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर वैसा अगर लगता है तो आप पूरी डाटा को ब्लॉक बनाइए। तो डाटा ब्लॉक बनाने के बाद ऊपर में चलिए यानी को हाईलाइट्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कैरेक्टर, ये डेट काउंटिंग, डुप्लीकेट वैल्यू सारा दिया हुआ है, मोर वैल्यू दिया हुआ है। तो ग्रेटर दैन का मतलब कि कोई भी सेल इतना से ज़्यादा अगर होगा तो हमारा इस कलर से उसको इंडिकेशन कर देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम से ही स्पष्ट है। ऊपर से करते हैं ग्रेटर दैन। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट सेल इज ग्रेटर दैन 160, ये अपना मन से लिया है। हम चाहे तो इसमें अपना मन से भी दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा 200 से ऊपर जो भी डाटा होगा इसमें ग्रेटर दैन 200, हम यहाँ 200 भर देते हैं। तो 200 से ज़्यादा जो भी होगा उसको इस टाइप से रेड फिल एंड डार्क रेड से ये आपको फिल करके इंडिकेशन कर देगा। तो इसमें 200 से ज़्यादा जो भी है उसके हिसाब से हम लोग को दिखा दिया। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं, सपोज कीजिए कि इसमें हम लोग ग्रेटर दैन, सपोज कीजिए कि हम 150 चाहते हैं, या देख लेते हैं 250 आप दे दीजिए। देखिए 250 से जो भी ज़्यादा है उसके हिसाब से हम लोगों को सारा ये सेल आपको हाईलाइट होकर दिखाया है। आप यहाँ से कलर बदल भी सकते हैं, येलो ग्रीन है, लाइट रेड फिल करिएगा, ओके करते हैं तो सिर्फ लाइट टाइप का रहेगा, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ग्रेटर देन करके इसको चाहे तो हम लोग फिलहाल अंडू करते हैं, चूँकि और समझना है। हम इतना भी ब्लॉक बना के हम लोग काम कर सकते हैं, इतना हम लोग ब्लॉक बनाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर चलते हैं। यहाँ पे लेस देन मतलब कम, जो भी हमारा 165 सेल से कम होगा उसको ये इस कलर में कर देगा। तो यहाँ पे वही बात है, आप जितना चाहें, सपोज कीजिए कि हम 200 चाहते हैं तो 200 से कम वाले को देखिए कर दिया, 200 से ज़्यादा वाला आपका है इसको नहीं किया। यहाँ पे कलर फिर दिया हुआ है, आप जो चाहें कलर यहाँ से ले सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे तो इसका भी काम है। तो इस तरह से लेस देन, ग्रेटर देन करके हमारा किस टाइप से होगा ये देखिए, इस टाइप से हम लोग को इंडिकेशन करके आपको दे दिया। तो यहाँ पे इस टाइप से हो गया। दूसरा कंसेप्ट है कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन, बीच में, सेल वैल्यू फॉर्मेट सेल इज एंड दैट बिटवीन लिखा हुआ है कि इतना और इतना के बीच में अगर होगा तो इस कलर से हमको इंडिकेशन कर देगा। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम आपको बताए ही थे कि इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ती है कि हम चाहते हैं कि इस सेल से इस सेल के बीच को हाईलाइट करके एक स्पेशली कलर से इंडिकेशन करें कि आपका ऐसा है, ऐसा नहीं है। इसी के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग का यूज करते थे। लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट बिटवीन 88 एंड 242 दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि नहीं 50 और 100 के बीच के वैल्यू को इस कलर से हमको ये इंडिकेशन कर दे। ये देखिए 50 और 100 के बीच का जो भी आपका सेल है उसको रेड, लाइट एंड डार्क रेड से आपको इंडिकेशन किया है। यहाँ पे आप जो भी चाहे, आप बॉर्डर लगाना चाहें तो ये देखिए बॉर्डर लगा देगा, इस टाइप से बॉर्डर लगा देगा। आप चाहते हैं कि हमारा ग्रीन कलर कर दे तो ग्रीन कलर में कर देगा। आप चाहते हैं हमारा कि लाइट रेड फिल करे तो आपको ऐसे इंडिकेशन कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग बिटवीन का यूज करके देख सकते हैं।
ये हमारा बिटवीन का कंसेप्ट हो जाता है। दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू यानी बराबर। आप चाहते हैं कि 165 को ही करें, इक्वल टू मतलब बराबर का होता था, 165 इसमें है नहीं। हम सपोज कर दीजिए कि हम इसमें लिखते हैं 242, देखिए 242 को ही ये इस कलर में कर देगा। तो स्पेशली हो गया फॉर्मेट सेल दैट आर इक्वल टू मतलब बराबर, उतना के सेल को ये इस कलर में कर देगा। आप ओके कर सकते हैं, तो ये आप करके देख सकते हैं। दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसमें आइए, इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, तो यहाँ पे लिखे हुए फॉर्मेट से, जैसे हम लोग श्याम चाहते हैं या ये राम चाहते हैं, मोहन चाहते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें मोहन लिख देते हैं, तो मोहन वाले को इस टाइप से ये कलर में यहाँ पे कर देगा। तो इस टाइप से कोई टेक्स्ट के हिसाब से आपको कर देगा। डबल कोट्स में लिखना चाहिए था, डबल कोट्स में लिख करके आपको वहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट्स में करेगा। तो इस रूप से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो स्पेशली कोई करेगा या आप चाहें तो इसमें हम लोग दे सकते हैं फिजिक्स, तो उस रूप से जैसे रहेगा उसके हिसाब से हमारा ये करेगा। इसके नीचे हाईलाइट करके दिखाया। तो ये चीज़ हम लोग इस टेक्स्ट कंटेंट्स के अंदर में हम लोग करके देख सकते हैं। फिर चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ डेट अकाउंटिंग, जो भी दिया हुआ डेट डुप्लीकेट वैल्यू सब दिया हुआ है कि जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा, एक वैल्यू बार बार जो यूज में नहीं आया होगा, उस हिसाब से हम लोग को ये इंडिकेशन करके आपको ये दिखाएगा। इसी सेंस में नीचे है टॉप बॉटम रूल्स दिया, टॉप 10, टॉप परसेंटेज, टॉप 10 आइटम, टॉप बिटवीन लिखा हुआ है, एवरेज आइटम। टॉप 10 आइटम में चलते हैं, ये दिया हुआ है टॉप 10 आइटम लिया। हम जब चाहते हैं कि टॉप 5 चाहते हैं, तो टॉप 5 जो आपका टॉप है इसमें वैल्यू उसके हिसाब से कलर करके दे दिया। तो इस टाइप से आप बारी बारी से सारा को करके देख सकते हैं। टॉप परसेंटेज दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, आप इसमें कम ज़्यादा डाटा कम है उसके हिसाब से आप कम करके भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से लिया। तो ये हम लोग करके आपको इसको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे सब दिया हुआ है एवरेज, ये देखिए एवरेज के हिसाब से आपका एवरेज निकाल के दिखा दिया। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टॉप बॉटम में चलते हैं, बिलो एवरेज, तो उससे कम वाला का जो भी हम लोग इससे पहले डाटा बनाए थे उसके कम वाला का आपको एवरेज निकाल के दिखा दिया। अब जो कलर चाहे यहाँ से आप दे सकते हैं। ये सब करने के लिए आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। फिर बार में देखिए इस टाइप से हमारा जो भी है कंडीशन में सब बार लगा देगा। इस टाइप से आप लगाना चाहेंगे तो आपको लगा देगा। फिर हम लोग इसी में चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आप यहाँ से चलिए, मोरूल सभी दिए हुए हैं। मोरूल सब में देखिए यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू अलग अलग कलर में दिए हुए हैं। चाहते हैं कि इसको कुछ और कलर दे दे, वो कलर दे दे, तो आप यहाँ से भी कलर वगैरह चूज करके आप हम लोग काम कर सकते हैं। इसको लीजिए और इसको हम लोग ओके कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम रहता है। कलर स्केल में देखिए, कलर स्केल में इस टाइप से दिया हुआ है। आप जिस टाइप से चाहेंगे, मोर रूल में चाहेंगे तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ मिनिमम दिया हुआ है, 2 कलर स्केल में दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है। यहाँ पे सब ऑप्शन सब अलग अलग करके दिया हुआ है। सेलेक्ट रूल टाइप, फॉर्मेट ओनली चाहेंगे तो सेल वैल्यू बिटवीन दिया, यहाँ से फॉर्मेट सेल में बिटवीन दिया हुआ है। पहले भी मत पढ़े हम लोग, यहाँ पे ओनली दिया हुआ है टॉप 10 वाले में। तो यहाँ से भी आप सब करके देख सकते हैं, आप वहाँ से भी करके देख सकते हैं। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट रहता है। यहाँ पे आइकन सब दिया हुआ है, ये इस टाइप का आइकन, जिसमें जिस टाइप का आइकन आप चाहें उसमें उस हिसाब से आप सेट करके इसमें हम लोग रख सकते हैं। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट रहता है। तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में स्पेशली जो चाहेंगे वो उसके हिसाब से हम लोग सेटिंग करके हम लोग इसमें देख सकते हैं। सबका अलग अलग कलर रहेगा, अलग अलग कलर के हिसाब से आपको दिखाएगा। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट रहता है। न्यू रूल में चलिए, न्यू रूल में भी चाहेंगे तो आप नया नया रूल लगा सकते हैं। इसमें सब दिए हुए हैं, मैक्सिमम मिनिमम कलर यहाँ पे है। कलर चाहे तो आप बदल लीजिए, उसके हिसाब से आपको ये काम करेगा। तो ये देखिए कलर उसके हिसाब से बदल दिया। तो ये हमारा जो जिस रूप में जिस फॉर्मेट में आपको जो आपको देने का मन है कंडीशनल रूल में कर सकते हैं। मैनेज रूल भी दिया हुआ है। मैनेज रूल के लिए वही फिर हमको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, कितना से कितना तक ये काम करेगा। तो आप इसके हिसाब से न्यू रूल में चलेंगे तो नया रूल आपको यहाँ देता है कि किसमें क्या लगाना चाह सकते हैं यूज। कॉमा दिए हुए फॉर्मेट कॉमा या फिर जो भी जैसा दिया हुआ है इसमें आप यहाँ पे सेट करके हम लोग यहाँ से फॉर्मेट टेस्ट रूल सब में हम लोग सेट करके देख सकते हैं। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा दिए हुए, क्लियर रूल करेंगे तो सारा हट जाएगा। मैनेज रूल में चलते हैं, यहाँ पे लिखे हुए कि इस सेल से इस सेल के बीच को हम लोग क्या करना चाहेंगे, किस कलर से देना चाहेंगे। एडिट रूल में आप रील में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर
कलर बदल के हम लोग ये सब दे सकते हैं। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट रहता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग जाने या हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पेशल वैल्यू को किसी खास रूप से हम लोग इंडिकेशन करना चाहते हैं तो हम लोग ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा आज के इस वीडियो में रहा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे यूज करके देखेंगे। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब कराता है, अलग अलग करके सारा कंडीशन को यूज करके देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही रहा कि हम लोग MS एक्सेल के अंदर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या फंक्शन होता है, हम लोग उसको कैसे यूज करके देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसमें आप ऑल कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से आपको उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।